हेलो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करने जाने वाला हूँ मैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, दो बलून है जिनको यहाँ पर मैंने टांग दिया है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखाया गया है, जिनको दोनों को टांग दिया गया है और इन दोनों के बीच में से एयर ब्लो करवाना है। अगर एयर ब्लो करवा दी जाए तो उससे क्या होने वाला है? क्या दोनों बलून एक दूसरे से दूर जाएंगे या दोनों बलून एक दूसरे के पास आएंगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका जो है आंसर आपके दिमाग में अभी आ गया होगा। अगर आंसर है हाँ, ये दोनों बलून एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं, तो आंसर गलत है। ये दोनों के दोनों बलून एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। अरे भाई, ये कैसे हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो आप लोग साइंस में 11th स्टैंडर्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो, जिन्होंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है जिसमें प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है, प्रेशर और वेलोसिटी इनके बीच का रिलेशन प्रोवाइड किया है। ये रिलेशन क्या है तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो उसके नहीं जाने वाला हूँ फिलहाल, लेकिन आपको ये बात बताने वाला हूँ, जहां पर एयर की स्पीड बढ़ जाती है वहां का प्रेशर घट जाता है। जहां पर एयर की स्पीड बढ़ जाती है वहां का प्रेशर घट जाता है। तो यहां सराउंडिंग में अगर आप देखोगे, ये साइड और ये साइड जहां पर विंड फ्लो बिल्कुल नहीं है, हम लोगों ने जो एयर फ्लो करवाई वो बीच में से करवाई, तो यहां का प्रेशर जो है ड्रॉप डाउन हो गया और यहां का जो प्रेशर है कंपेयर टू दिस प्रेशर ज्यादा है। सो डेफिनेटली क्या होने वाला है? बलून दोनों के दोनों कम प्रेशर की ओर खींचे जाएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। चलो मान लीजिए मेरे पास बलून नहीं है, तो मैं घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लूंगा। 2 पेजेस है, 2 पेजेस को साइड बाय साइड रख दूंगा और इन दोनों के बीच में से मैं एयर फ्लो करवाऊंगा। अच्छा, अगर आप खुद इसमें से एयर ब्लो करवाते हो तो भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है? नहीं। तो चलो मान लो हमारे घर में हेयर ड्रायर होता है, उसको ले लो और उसके हेल्प से यहां इन दोनों पेजेस के बीच में से एयर को फ्लो करवाओ। दोनों पेजेस आपको एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन जो इसका है वो है, यहां पर आपको दिख पाएगा एरोप्लेन का जो उड़ने का तरीका है, एरोप्लेन जिस बेसिक प्रिंसिपल पर उड़ता है वो सबसे आसान तरीका अगर मैं बात करूं तो उसकी जो यहां पर जो दिख रहा है विंग का शेप, एरोप्लेन का विंग का शेप कुछ इस तरीके से मैनेज किया गया होता है। यहां पर जब ये मूवमेंट करता है और एयर जिस तरीके से इसको पास करती है, तो इसका शेप ही कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर वाला जो एयर का फ्लो होगा वो वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा। जहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ गई वहां का प्रेशर थोड़ा घट जाएगा और नीचे वाला प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा दिखेगा। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? नीचे का प्रेशर बढ़ गया, ऊपर का प्रेशर घट गया, इसको मिल जाएगा अपलिफ्ट। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। और दूसरी चीज जो दी गई है वो देखिए, एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन। अभी आप बोलोगे यार ये एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? देखो, होज पाइप मैंने कंसीडर कर लिया जिसमें से पानी बाहर निकलता है। ये तो कई बार आप लोगों ने कर चुका होगा। क्या किया होगा? जैसे मान लीजिए कोई पौधा है जो बहुत दूर है, उसको मुझे पानी डालना है और ये पाइप जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे मेरी उंगली यहाँ पर लाता हूँ और उंगली से यहाँ इस कॉर्नर को दबा देता हूँ। तो ऐसा देखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट इज कमिंग आउट ऑफ दैट होज विल बी इंक्रीज्ड। तो सिंपल सा लॉजिक है इसका। जब एरिया बड़ा हुआ था तो पानी का जो फ्लो था, एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम, लेकिन एरिया मैंने कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आप बोलोगे यार इसका डे टू डे लाइफ से अभी क्या लेना देना? चलो ठीक है, ये सिचुएशन तो है। देखिए बच्चों, हार्ट अटैक किसी पेशेंट को जब आता है तो क्यों आता है, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी जो होती है, राइट, उसमें फैट डिपॉजिट होने की वजह से
यहाँ का पैसेज देखिए, यहाँ का पैसेज देखिए, यहाँ का एरिया घट गया, यहाँ का एरिया घट गया। तो यहाँ का एरिया घटने की वजह से यहाँ ब्लड का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ गया। यहाँ का एरिया घटने की वजह से ब्लड का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, जहां पर वेलोसिटी बढ़ जाता है वहां का प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है। यहाँ का प्रेशर ड्रॉप डाउन हो गया, हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट का जो प्रेशर है, जो प्रेशर से ब्लड सप्लाई कर रहा है, वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है। प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ब्लड का सप्लाई और ज़्यादा। तो ये प्रोसेस की वजह से हार्ट अटैक आता है। देखिए, मैंने आपके सामने बहुत छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं रितेश दलाल फिजिक्स कोच हूँ कोल्हापुर से। मेरी यही कोशिश है कि किस तरीके से जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड से 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको फिजिक्स कितना आसान करके बताया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप उससे रिलेटेड कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स हो वो सॉल्व कर सकते हो। हालांकि कोई भी सम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये पूरे के पूरे सवाल, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम वाला पैटर्न है, वो चेक करता है आपका फंडामेंटल कितना क्लियर है। तो एक बार आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाए तो उसके बाद शायद आप कई और पट इसमें पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो एम है, अगर आपको डॉक्टर होना है, अच्छा डॉक्टर होना है, कार्डियोलॉजिस्ट होना है, न्यूरोसर्जन होना है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी ये काम करना पड़ेगा कि आपको बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है सब्जेक्ट में, उस पर कमांड लानी पड़ेगी। तो फिर एंट्रेंस तो इजीली क्लियर हो ही जाती है। कोई भी एंट्रेंस हो, या फिर वो JEE एंट्रेंस हो या फिर नीट की एंट्रेंस हो, आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। हम लोग आने वाले समय में एक फाउंडेशन कोर्स रन करने वाले हैं जो कि सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको अटेंड कर सकते हो। उसके लिए कोई भी आपको चार्ज, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो नीचे दी गई लिंक है, उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आप कॉल बैक करो ताकि हम आपको बैच कोड दे पाए और आप इस फाउंडेशन बैच का काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़ायदा करवा लो। थैंक यू वेरी मच।